आप जरा घर चल के सेवा स्वीकार कीजिए। तो उन संतों को अपने घर ले गए, और घर क्या ले गए वो तो सब ठाकुर जी ने अपनी लीला से प्रकट किया था। वहां देख देख करके उन संतों के तो होश विदा हो गए। स्वर्ण की मुद्राओं के ढेर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी हुंडियां लिखी जा रही हैं, जगह जगह धन दौलत के सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं, सैकड़ों मुनीम जो है लिखा पढ़ी करने में लगे हुए हैं, विशाल भंडार भरे हुए हैं। देख करके साधु संत तो बावरे है गए। और बार बार कहा जा रहा है कि ये सब नरसिंह जी का है, हम इसके मालिक नहीं है, हमारे मालिक तो नरसिंह जी हैं। उनसे कहिए कि बार बार इसी प्रकार हुंडी लिखते रहें और हमें भेजते रहें कि साह को स्वरूप करी आए कांधे थैली धरी, कौन पास हुंडी दाम लीजिए गनाए के, बोली उठे ढूंढी हारे भले जो निहारे आजो, कहीं लाज हमें देते में हो पाए आए कि मेरो है एक सुबास जाने को हरिदास, ले सुख राशि करो चिट्ठी दीज जाए के, और धरे हैं रुपया ढेर लिखो करो बेरे बेरे। सावरिया सेठ ने क्या लिखा? धरे हैं रुपया ढेर और लिखो करो बेर बेर। उनसे नरसिंह जी से कहना कि ऐसी हुंडी बार बार लिखा करें, हम सेवा में समर्पित हैं। फिर आए पाती दई लई करे नई के, और बड़े प्रसन्न होकर के उन साधुओं को विदा किया। अब वो साधु वहां से सेवा पा करके, प्रसाद पा करके, वहां वो सब वैभव देख करके लौटे। फिर जूनागढ़ आए, फिर नरसिंह जी का दर्शन करने गए। ये तो बड़े सेठ हैं, इनकी तो बड़ी महिमा है, यहां तो पकड़ो जैसे रहते, लेकिन वहां इतना बड़ा वैभव। नरसिंह जी को सारी सच्ची सच्ची घटना सुनाई। नरसिंह जी जान गए कि भैया वो और कोई नहीं थे, वो साक्षात द्वारिका नाथ थे, क्योंकि ना तो मेरी कोई हुंडी चलती है, ना मेरे पास कोई धन वैभव है, वो सब द्वारिका नाथ का था। बार बार प्रभु को स्मरण करके नरसिंह जी नाचने लगे। उनकी वह प्रेम दशा देख करके और संत समझ गए कि ये तो ठाकुर जी की लीला है, और इन नरसिंह की हुंडी के कारण हमें भी प्रभु का दर्शन हो गया। उन संतों को बार बार नरसिंह जी ने हृदय से लगाया है। अब वहां से वो सब विदा हुए कि सिद्ध श्री जूनागढ़ साहसर ताज श्री भक्तराज नरसिंह सो जय जय नरसिंह की है, कुशल यहाँ पे सब आप हो कुशल हम संतन सुजानी सब बात तहनी की है। हुंडी के रुपया लोग 700 चुकाए दिन, खोटी नाही कीनी ना लगाई बात फेरी है, जानी के गुमासता जरूर याद कीजियो हमें, काम काज लिखियो दुकान आप ही की है। प्रियादास जी का ये है। प्रियादास जी क्या लिख रहे हैं पंकज जी कि ठाकुर जी ने जो उधर से हुंडी लिख के बदले एक पत्र लिखा था, नरसिंह जी उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा है? सिद्ध श्री जूनागढ़ साह सिरताज भक्तराज नरसिंह सो जय जय नरसिंह की है, और कुशल यहाँ पे सब आप हूं कुशल हैं। हमने संतों से सुना कि आप भी कुशल हैं और हम लोग भी कुशल हैं। संतन सो जानी सब बात कहे नी की है, और आज आपने हुंडी भेजकर हम पर बड़ी दया की। जानिए गुमास्ता, हम तो आपके गुमास्ता हैं, मालिक तो आप हैं। याद कीजिए बार बार इसी प्रकार करते रहिए, ये दुकान आप ही की है। माने बार बार इसी तरह हुंडी लिख के भेजते रहिए। अब तो नरसिंह जी आनंद विभोर होकर नाचने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, और भी घटनाएं जीवन में तमाम नरसिंह जी की हुई हैं। नरसिंह जी का चरित्र बड़ा दिव्य है। आगे ब्राह्मणों का पत्र लेकर के आना, ब्राह्मण यहां पत्र लेकर के आए हैं। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि इनकी बेटी के यहां एक कारज था। अब उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि नरसिंह जी का भात भरने गए, माने इनकी बेटी के यहां बेटी का विवाह था, तो कई लोग कहते मायरा देने गए। लेकिन यहां प्रियादास जी ने जो वर्णन किया है
वो वर्णन किया है। बोले इनकी बेटी के यहाँ संतान होने वाली थी, जिसको छूचक बोलते हैं। तो छूचक के लिए इनके यहाँ पत्र लेकर के एक ब्राह्मण आए। इनकी बेटी के यहाँ कोई संतान होने वाली थी। अब बेटी के संतान होने वाली थी तो इनको संदेश भिजवाया गया। पहले तो इनके समधी जी सोचते थे कि क्या संदेशा भेजें, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ लेकर के आए। लेकिन फिर लगा कि नहीं भेजेंगे तो इनको बुरा लगेगा। अच्छा, इनकी जो बेटी थी, उनकी सास, उनकी ननंद उसको खूब लाहना देती, अरे तेरा पिता तो बाबा है, वो क्या लेकर आएगा, चिमटा तुमा लेकर आएगा। ननंद बहुत ठिठोली करती थी, सास बहुत खरी खोटी सुनाती थी। तो इनकी बेटी ने विचार किया कि पिताजी आ जाएं, कुछ ले आए। तो पत्र लेकर के ब्राह्मण को भेजा। यहां प्रियादास जी लिखते हैं कि एक ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए और पत्र में लिखा था कि श्रीमान नरसिंह मेहता, परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी, सप्रेम जय श्री कृष्ण। माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को छूचक का उत्सव है। आप अपने इष्ट मित्रों सहित पधार करके मेरी शोभा बढ़ाएं। उभयत्र कुशल करता श्री द्वारिकाधीश आपका रंगनाथ मेहता। रंगनाथ मेहता इनके समधी का नाम था। उन्होंने पत्र भेज दिया। अब ब्राह्मण पत्र लेकर आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो टूटी फूटी सी व्यवस्था। अब जो कुछ था वो तो सब लौटा दिया। साधु संत बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। उस कीर्तन को देख करके ब्राह्मण अचंभित रह गए कि भाई यहां तो कुछ है नहीं, किसको दें? आप में नरसिंह कौन है? नरसिंह जी एक और थे। बोले हम हैं। हाथ में पत्र ले लिया। अब सोचा कि ये ब्राह्मण मेरी बेटी की ससुराल से आए हैं, इनको कुछ भोजन कराना चाहिए, कुछ जमाना चाहिए, पर कहां से क्या करें, घर में कुछ था नहीं। तो जो महात्मा साथ में थे उनसे कहा कि जाओ कुछ व्यवस्था करके लाओ। अब ये ब्राह्मण आश्चर्य में पड़े कि अरे अच्छी जगह फंसे, यहां क्या मिलेगा खाने को। तो नरसिंह जी तो कुछ प्रबंध करने के लिए चले गए और तब तक हमारे ठाकुर जी नरसिंह जी बनकर के आ गए और ब्राह्मण को ऐसी रसोई पवाई कि जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पाई थी। साक्षात ठाकुर 52 बार भगवान ने प्रकट होकर नरसिंह जी के ऊपर कृपा की, दर्शन दिया है। 52 बार दर्शन दिया है, भक्तमाल जी में लिखा है। तो नरसिंह जी के आए ब्राह्मण को ठाकुर जी ने पवाया, खूब दक्षिणा दी और दक्षिणा देकर के विदा किया। नरसिंह जी समझ गए कि ये कोई और नहीं था, हमारे सावरिया सेठ थे। नरसिंह जी तो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए तत्पर रहते, पर इनकी सेवा सहयोग कोई नहीं करता। नरसिंह जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई। ये तो परम वैष्णव है कि वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पर दो के उपकार करें तोए, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आड़े रे।
सकली लोके मां सहुने बंदे निंदा करे ना के नीरे सकल लोक मां सहुना बंदे निंदा करे ना के नीरे वाचिकाछ मन निश्चल राखे वाचिकाछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने वैष्णव जन तो तेरे कहिए वैष्णव जन तो तेरे कहिए कृष्ण कन्हैया की मोह माया व्यापे नहीं चैने दृढ़ वैराग जना मन रे हो माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग जेना राम नाम सो काली लागी राम नाम सुन काली लागी सकल तीरथ तेना तन मारे वैष्णव जने तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे ओ वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेरे कहिए बहुत सुंदर पद नारद जी जो है नरसिंह जी गाते हैं। अब वो ब्राह्मण तो निमंत्रण देकर चले गए, सूचक की तिथि बतला गए, बोले माघ मास में आपको पधारना है, शुक्ल माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को छूचक का उत्सव है, आपको आना है। अब आपने सोचा बेटी ने बुलाया है, समधी ने निमंत्रण दिया है, जाना तो चाहिए, क्या करें। बैलगाड़ी मांगने के लिए गए, तमाम लोगों के घर गए, पर किसी ने बैलगाड़ी नहीं दी। एक इनके कोई स्नेही थे, उन्होंने कहा घर के पीछे देख लो एक पुरानी गाड़ी डली हुई है, यदि काम चल जाए तो ले जाओ। वो बैलगाड़ी ऐसी थी कि साल भर से उपयोग में नहीं ली, तो सब ढीली हो रही है, हिल रही है, टूटी सी है। नरसिंह जी ने उसी को किसी प्रकार खींच तान के बांध बूंद करके ठीक की। अब बैल कहां से लाएं? तमाम लोगों से बैल मांगे, एक किसी व्यक्ति ने बैल दिखाए तो वो ऐसे बैल के बिल्कुल बेचारे बूढ़े बैल, अब किसी काम के नहीं रहे, उनके दांत भी टूट चुके थे, वो ठीक से खा भी नहीं सकते थे, चल सकते नहीं थे, ऐसे बैल दिखला दिए कि चले गाड़ी टूटी सी, ओ भय बूढ़े बैल जोरी, पहुंचे नगर छोरे ध्वज कही आए की। अब वो टूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैल, जैसे तैसे तो बूढ़े बैलों को खड़ा किया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में लगाया, गाड़ी लेकर के चले तो किस किस को लेकर गए? नगर के तमाम लोगों से कहा भाई मेरी बेटी के सूचक में चलो। लोगों ने सोचा इनके साथ जाके हंसी थोड़ी कराना है, क्या ले जाएंगे ये,
इनके पास तो कुछ है नहीं। तो इन्होंने कुछ सूरदासों को उसमें बिठा लिया और सूरदासों को बिठा करके कहा कि अब हम लोग ही चलेंगे। तो 16 सूरदासों को बिठाया, लिखा है 16 सूरदासों को बिठा करके उनका तूमा, उनका चिमटा, उनका चंदन का सामान, माला, झोली तमाम लेकर के और बैलगाड़ी में बैठ गए। धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ी। अब वो गाड़ी तो टूटी फूटी सी थी ही। जब गाड़ी आगे चली, पहिया किसी गड्ढे में थोड़ा गया और गाड़ी का धुरा टूट गया। कुछ लोग तो नीचे गिरे, कुछ ऊपर रह गए, जैसे तैसे कहा बना। बड़ा कठिन हो गया। अब तो नरसिंह जी चिंतित हो गए, क्या करें, लेकिन मन में एक ही भाव है कि हमारे तो ठाकुर जी हैं, जो करना है वही करेंगे। बार बार अपनी बेटी से कहते थे, बेटी तू क्यों चिंता करती है, तेरा भाई सावरिया सेठ है, ठाकुर जी तेरे भाई, पूरा विश्वास है कि ठाकुर जी पूरी कृपा करेंगे। तो अब बैलगाड़ी टूट गई। ठाकुर जी को स्मरण किया। ठाकुर जी एक बढ़िया कारीगर का रूप बना करके, बढ़ई का रूप बना करके आए और हाथ में बसूला लिए हुए हैं, थैला लिए हुए हैं और आए और कहा, भैया क्या हुआ? बोले हमारी गाड़ी टूट गई। बोले चलो हम ठीक कर देते हैं। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, हाथ लगाते ही वो गाड़ी एकदम नवीन सी हो गई। बड़ी कम समय में उन्होंने, जैसे विश्वकर्मा जी चमत्कार करते हैं, उसी प्रकार बड़ी दिव्य गाड़ी बना के तैयार कर दी। लेकिन वो बैल बैठे हैं, खड़े नहीं होते। ठाकुर जी ने बैलों के ऊपर हाथ घुमाया और हाथ घुमाते ही वो बैल एकदम तरुण से हो गए और बैल एकदम तरुण होकर के उठकर खड़े हो गए। और इन्होंने कहा कि देखो आप लोग बुरा ना माने तो मुझे, मेरा नाम कृष्णा है, नाम बताया कृष्णा, कृष्ण नाम है मेरा। मैं बैलगाड़ी हाँकना बहुत बढ़िया जानता हूं। आप लोग कहें तो आपकी बैलगाड़ी हाँक करके और मैं वहां तक पहुंचा दूं। कहां? आप जहां जा रहे हैं आपकी बैलगाड़ी को मैं पहुंचा दूंगा। तो बैलगाड़ी में अब तो ठाकुर जी बैलगाड़ी हाँकने लगे और बड़ा आनंद होने लगा और सब संत मगन होकर कीर्तन करने लगे। भैया हमारे सेठ तो सावरिया हैं, सावरिया हैं सेठ हमारे, और श्री राधा रानी सेठानी है, वही सारी व्यवस्था करेंगे। प्रसन्न होकर के चल दिए हैं।
सो कोई दानी है, देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़, इनको नहीं कोई दानी है, यह दुनिया सारी जाने है। सावरिया है सेठ, ओ सावरिया है सेठ, हमारे राधा जी से ठानी है। सावरिया है सेठ, ओ सावरियो है सेठ, हमारी राधा जी से ठानी है, यह दुनिया सारी जाने है। सावरियो है सेठ। वो सावरिया सरकार की हो। राधा 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़े प्रेम पूर्वक नाचते गाते सब जा रहे हैं और सब जो है सूरदास वो सब संत कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। नरसिंह जी बड़े प्रसन्न होके जा रहे हैं। बड़ी जल्दी जल्दी उस किशन ने गाड़ी हाँकते हुए और पहुंचा जी। अब गाड़ी पहुंच गई तो किशन ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, हमारी मजदूरी, हमने गाड़ी तैयार की, गाड़ी के यहां तक हाँक कर लाए। नरसिंह जी ने झोली से एक तुलसी की माला निकाली, किशन के हाथ में रख दी और कहा, लो राधे श्याम जपा करो, यही तुम्हारी जो है मजदूरी है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और तुलसी माला लेकर के विदा हो गए। और इधर उस ब्राह्मण ने वो टूटी फूटी गाड़ी आते देखा, जो पुरोहित चिट्ठी लेकर के गए थे, कोकल्या नाम के पुरोहित। उन्होंने जैसे ही देखा तो दौड़ कर गए सभा में जाकर श्री रंगराय जी को कहा, महाराज आपके समधी आ रहे हैं, अगवानी करो। वो तो हंसी करने के लिए कह रहे थे। जाकर के देखा, क्योंकि जब समधी आते हैं तो उनकी अगवानी होती है। देखा तो वो सब सूरदास और नरसिंह जी चले आ रहे हैं। टूटी फूटी गाड़ी है, पुराने बूढ़े बैल है और सामान के नाम पर क्या है, सूचक का सामान गाड़ी में रखा होगा। बोले उसमें तो चिमटा रखे हैं, महात्माओं के चंदन का सामान है, तूमी रखी है और कोई सामान नहीं है सूचक का। सासू और ननंद ने कहा, कुंवर बाई जाओ अपने पिता से जाकर मिलाओ। आरती की थाल सजा करके कुंवर बाई गई, लेकिन गाड़ी को खाली देख करके कुंवर बाई का धैर्य समाप्त होने लगा। उसने रोली से तिलक किया, पूजा की और कहा, पिताश्री यदि कुछ व्यवस्था नहीं थी तो आप जग हसाई कराने के लिए आए ही क्यों? यदि आप ना आते तो ठीक था, पर अब आप आए तो यहाँ की नारियां हंसी करेंगी और मुझे व्यंग वचन सुनना पड़ेगा कि हंसी नारी अंगारे की सुनी नरसी के बेन, उलटो मांगे कापड़ा आधो छो छक देन। नरसिंह जी ने कहा, बेटी ये देखो महात्मा आए हैं, इनकी सेवा के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए तो कुछ कपड़ा भिजवा दो। और नारियां जो साथ में गीत गाती भाई आई थी वो हंसने लगी कि देखो ये आए तो छोचक देने हैं और खुद कपड़ा मांग रहे हैं, ये तो कैसे है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। नरसिंह जी ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी चिंता मत कर, मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा है, इस बात को देखकर चिंता मत कर। तेरा भाई सावरिया सेठ है और वह तेरी लाज जाने नहीं देगा, वो तेरी लाज बचा लेगा। चिंता मत कर, मुझे पूरा भरोसा है उस पर।